नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। राजनीति में एक बात हमेशा से रही है और इतिहास के पन्ने भी अगर पलटे तो इस तरह के कारनामे, इस तरह की साजिशें, इस तरह के षड्यंत्र हमेशा से राजनीति के साथ जुड़े रहे हैं, जिसमें सत्ता की चाहत के लिए लोगों ने गले भी काटे हैं, एक दूसरे को धोखा भी दिया है, एक दूसरे की पीठ में खंजर भी घोंपा है। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के भीतर टिकट मांगने वालों की एक लंबी कतार थी और इस लंबी कतार में से मात्र 90 ही उम्मीदवारों को टिकट मिली, क्योंकि विधानसभा में सीटें ही 90 है। तो ऐसे में जो बाकी के उम्मीदवार थे या तो बागी हो गए या चुपचाप से पार्टी में बैठे हुए और इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले और वो अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को साफ कर दे, या फिर कईयों ने अपनी राह अलग कर ली और निर्दलीय ही चुनाव के मैदान में उतर गए। चलिए आज एक ऐसे ही उम्मीदवार की बात करते हैं। गुड़गांव विधानसभा से कांग्रेस ने मोहित ग्रोवर को अपना उम्मीदवार बनाया। मोहित ग्रोवर और उनके समर्थकों को भी इस बात की बेहद खुशी हुई कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के वो उम्मीदवार हैं और ऐसे में गुरुग्राम विधानसभा से वो जीतने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ विरोधियों से लड़ने की, उनसे लड़कर जीतने की चुनौती है, तो वहीं अपनी ही पार्टी के भीतर से भी कुछ षड्यंत्र की बू आ रही है। और ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे की कुछ वजह है और उन्हीं वजहों पर आज चर्चा करेंगे। और सवाल सबसे बड़ा आज का यही है कि 2019 में मोहित ग्रोवर जो निर्दलीय लड़े थे और करीब 48,600 वोट हासिल किए थे, दूसरे नंबर पर हो रहे थे, अब 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को भी और मोहित ग्रोवर को भी उम्मीद है कि वो शायद जीत तक पहुंच जाए, लेकिन उनकी जीत के रास्ते में बहुत सारे रोड़े हैं जो विरोधियों के अलावा उनके अपनी पार्टी के भीतर के लोग भी हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि कौन रच रहा है मोहित ग्रोवर के खिलाफ षड्यंत्र। आज इस षड्यंत्र पर बात करेंगे कि आखिरकार कौन है जो मोहित ग्रोवर को जीतता देखना नहीं चाहते हैं और इसकी पीछे की वजह है। और वजह इसलिए आपको याद होगा, जब नॉमिनेशन मोहित ग्रोवर ने अपना फाइल किया था तो दीपेंद्र हुड्डा को उनके उस कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन वो नहीं आए। और वो पहुंचे कहां थे, वो दूसरे एक और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वर्धन यादव बादशाहपुर से, वहां वो पहुंचे। लेकिन उस दौरान सिर्फ ये चर्चाएं इतनी भर रही कि शायद उन्हें हेलीकॉप्टर से आना था, उसकी वजह से देरी हुई और चूंकि जनसभा जो चल रही थी वो और ज्यादा डिले ना की जाए, इसलिए वो वहां ना आकर वर्धन यादव की जनसभा में पहुंच गए। लेकिन तब भी ये सवाल उठे थे कि दीपेंद्र हुड्डा आखिरकार गुरुग्राम से नजदीक लगती हुई बादशाहपुर विधानसभा में वर्धन यादव की जनसभा में पहुंचते हैं, लेकिन मोहित ग्रोवर की जनसभा में नहीं आते। तो ऐसे में वहां उस वक्त ये सवाल जरूर उठा था, लेकिन उसके बाद चीजें सामान्य हो गई थी। कहीं ना कहीं ये था कि इस वक्त भागम भाग है तमाम नेताओं के सामने, ऐसे में कई जनसभाएं और रैलियां जो है वो छूट भी जाती है। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि आखिरकार राज बब्बर भी क्यों नहीं मोहित ग्रोवर के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राज बब्बर ने 2024 का लोकसभा चुनाव गुरुग्राम लोकसभा से लड़ा था, दूसरे नंबर पर रहे थे, राविंदरजीत सिंह के सामने कड़ी चुनौती पैदा की थी, उन्हें मुश्किलों में कहीं ना कहीं फंसाने में कामयाब रहे थे। खैर जीत नहीं पाए थे, लेकिन एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का है, नेता है, अभिनेता है और कहीं ना कहीं जब वो गुरुग्राम लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, लड़े हैं, तो ऐसे में आसपास की विधानसभा से जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, उन्हें उम्मीद है कि उनके अब इस प्रभाव का फायदा वो भी उठाए। और इसी उम्मीद के चलते कल यानी रविवार को बादशाहपुर से लेकर गुरुग्राम में कई ऐसे कार्यक्रम रखे गए थे, खास तौर से गुरुग्राम में ब्लिस प्रीमियर में, जहां पर राज बब्बर को भी आना था, लेकिन इस कार्यक्रम में राज बब्बर नहीं पहुंचे। आखिरकार क्या ऐसी वजह थी कि नजदीक लगती हुई बादशाहपुर विधानसभा के अलग अलग कार्यक्रम में राज बब्बर की मौजूदगी देखी गई रविवार के दिन ही, लेकिन जहां एक बड़ा कार्यक्रम संयुक्त रूप से जहां
वर्धन यादव भी पहुंचे थे मोहित ग्रोवर के लिए वोट मांगने। मोहित ग्रोवर वहां मौजूद थे, लेकिन राज बब्बर वहां से नदारद थे। आखिरकार क्या कोई षड्यंत्र इस सब के पीछे काम कर रहा है? क्या अपने चहेते, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के लिए पंकज डावर जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और काफी करीबी लोकसभा चुनाव के बाद से ही राज बब्बर के भी हैं, क्या अपने चहेते पंकज डावर को टिकट ना मिलने की टीस निकाल रहे हैं राज बब्बर? क्योंकि राज बब्बर चाहते थे कि कांग्रेस गुरुग्राम विधानसभा से पंकज डावर को टिकट दे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दी मोहित ग्रोवर को। तो क्या अपने नजदीकी, अपने करीबी, अपने चहेते को टिकट ना मिलने की टीस राज बब्बर निकाल रहे हैं? और इसी के चलते क्या वो रविवार को जब इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया उसमें शामिल नहीं हुए? तो क्या इस तरह के कदम, इस तरह की तस्वीरों से मोहित ग्रोवर की परेशानियां और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? इसके लिए कांग्रेस हाईकमान से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि वर्धन यादव से राज बब्बर ने प्यार जताया, लेकिन मोहित ग्रोवर की जहां बात आई तो वहां पर तकरार देखने को मिल रही है। और जो कल तस्वीरें आई उसमें यही सब बातें थी कि जो ये तकरार समझ में आ रही है कि क्या जानबूझकर राज बब्बर मोहित ग्रोवर से दूरी बना रहे हैं, उनके कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। क्योंकि कल के अगर पोस्टर की बात करें, कल सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह जो इनवाइट भी भेजे गए थे उसमें बड़ी बड़ी तस्वीरें अगर किसी की थी तो वो राज बब्बर की थी। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ब्लिस में जो कार्यक्रम था उसका जो बैकड्रॉप था, ये उसकी तस्वीर है जिसमें राज बब्बर है, बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के ही उम्मीदवार वर्धन यादव की तस्वीर है और इसके बाद मोहित ग्रोवर भी है। और आपको बता दें जो ब्लिस प्रीमियर है वो गुरुग्राम यानी गुड़गांव विधानसभा में आता है और ये बैकड्रॉप वहां पर लगाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इन तीनों में से जो चेहरा गायब था वो राज बब्बर का चेहरा गायब था। आप समझिए, राज बब्बर ने गुरुग्राम लोकसभा से जो चुनाव लड़ा उसके बाद जिस तरह का प्रभाव उनका देखने को मिला, उनकी लोकप्रियता देखने को मिली, ऐसे में अगर राज बब्बर मोहित ग्रोवर के कार्यक्रमों से दूरी बनाएंगे तो आप समझिए इसका सीधा सीधा नुकसान मोहित ग्रोवर को होना तय है, लाजमी है, क्योंकि यहां से संदेश सही लोगों के बीच नहीं जाएगा। तो ये कल की तस्वीर थी, यानी कि कल राज बब्बर को शामिल होना था इस कार्यक्रम में, लेकिन वो शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। और उसके बाद की अब ये तस्वीर देखिए, क्योंकि अब राज बब्बर नहीं पहुंचे, कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाना ही था। तो ये मोहित ग्रोवर के फेसबुक हैंडल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो झलकियां दिखा रहे हैं, इसमें कहीं भी आपको दूर दूर तक राज बब्बर नजर नहीं आएंगे। तो वही एक सवाल है कि अगर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रही तो क्या अपने ही उम्मीदवारों को, अपने उम्मीदवार को ही मुश्किल में नहीं फंसा देंगे? अब दूसरी तस्वीर देखिए, जिस बात का जिक्र इससे पहले हमने किया था कि अपने करीबी, अपने चहेते को टिकट ना मिलने की टीस के चलते मोहित ग्रोवर के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। इसके अलावा एक दूसरा और कारण भी है, दूसरे कारण की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक और ये तस्वीर दिखाते हैं। ये है पंकज डावर के फेसबुक हैंडल की तस्वीरें जो इन्होंने कल ही डाली थी, अभी कुछ देर पहले हमने लिए है, तो 23 घंटे ये दिखा रही है। ये रविवार करीब 2-2:15 बजे के आसपास उन्होंने पोस्ट की है अपने फेसबुक पेज पर, यानी कि उससे पहले की तस्वीर है, रविवार के दिन की ही। इसमें देखिए पंकज डावर लिखते हैं, आज बादशाहपुर विधानसभा में आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर जी के साथ भाई वर्धन यादव जी के लिए प्रचार किया। और इसमें आप देखिए वर्धन यादव यहां पर है, राज बब्बर यहां पर दिख रहे हैं, पंकज डावर इसमें है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ब्लिस से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आनी चाहिए थी जिसमें राज बब्बर भी मौजूद रहते, लेकिन ब्लिस से इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई। वर्धन यादव की विधानसभा से जरूर ये तस्वीरें सामने आई और इसी कार्यक्रम के दौरान की ही एक और तस्वीर जो उन्होंने पोस्ट की जिसमें राज बब्बर और पंकज डावर आपको नजर आ रहे हैं। अब उस दूसरे कारण की बात करते हैं जिसकी चर्चाएं लगातार रही कि क्या यह भी एक नाराजगी का कारण है। तो दूसरा कारण यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में राज बब्बर मोहित ग्रोवर से अपनी मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो मदद उन्हें नहीं मिली। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल, एक बड़ा तर्क मोहित ग्रोवर की तरफ से भी दिया गया था कि उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं थे, वो किसी पार्टी के साथ नहीं थे। ऐसे में किसी भी पार्टी के साथ जाना, उसके उम्मीदवार को सपोर्ट करना उनके लिए कहीं ना कहीं
नीति के तौर पर ठीक नहीं था, क्योंकि जो रणनीति वो अपने आगे भविष्य की राजनीति के लिए बना रहे थे, तो उसके चलते उन्होंने अपने आप को पीछे रखा था। और ऐसे में अगर कोई किसी पार्टी का हिस्सा ही नहीं है तो उससे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। चलिए, आपने उम्मीद भी की और वो नहीं पूरी होती है, तो यहां नाराजगी वजह नहीं बननी चाहिए, लेकिन यहां नाराजगी शायद वजह बन रही है। अब ये नाराजगी लोकसभा चुनाव में मदद ना कर पाना था, या फिर पंकज रावत की टिकट कट जाना था। और आखिरकार कल के कार्यक्रम में राज बब्बर क्यों नहीं पहुंचे, ये तो खैर उन्हें ही जवाब देना होगा। तमाम लोग इसका जवाब भी चाहते हैं, लेकिन अगर उससे पहले राज बब्बर बादशाहपुर विधानसभा में अलग अलग कार्यक्रम में वर्धन यादव के लिए चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं, तो गुरुग्राम कहीं दूर नहीं है, वहीं आसपास है, वहां पर भी आकर चुनाव प्रचार कर सकते थे और अपनी ही पार्टी के एक और उम्मीदवार को मजबूत करने का काम कर सकते थे। लेकिन ऐसे में अब आपके लिए वही एक सवाल छोड़े चले जाते हैं कि आखिरकार इस पूरी कहानी के पीछे चल क्या रहा है, आखिरकार कौन रच रहा है मोहित ग्रोवर के खिलाफ षड्यंत्र। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।